बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीवेरिएट कैलकुलस स्टूडेंट्स, आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 25 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। पहले देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम है क्या। इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम टू कर्व्स एंड सरफेसेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ग्रीन थ्योरम को अगर हम जनरलाइज करें कर्व्स और सरफेसेस के लिए इन 3 डायमेंशन, तब हम स्टोक्स थ्योरम यूज़ करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ taken along C once in the positive direction equal to the surface integral of the normal component of curl F over S। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये सरफेस है, ये सारी। उसका जब हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया एक्स वाई प्लेन में, वो हमारे पास एक कर्व बन गई रीजन आर, और कर्व का नाम है सी। अब ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया और ये उसका सरफेस के लिए नॉर्मल है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सर टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये लाइन इंटीग्रल हो गया, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो लाइन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल। इसका सरफेस इंटीग्रल कर्ल का नॉर्मल के साथ, जो सरफेस एस है उसके ऊपर जो नॉर्मल एन है उसके साथ जो कर्ल का सरफेस इंटीग्रल है उसके इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल। नोट, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट टी डी एस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, वेयर आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन सी। यानी एफ डॉट टी डी एस की जगह हम एफ डॉट डी आर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.7, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ एंड एस। एफ इक्वल टू वाई स्क्वेयर आई जेड स्क्वेयर जे एक्स स्क्वेयर के। एस इज द फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन ऑफ द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास फार्मूला है, इंटीग्रल सी एफ डॉट टी डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। ये हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, कर्ल एफ का फार्मूला, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो पार्शियल डेरिवेटिव्स, थर्ड रो कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के। फार्मूला एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट का ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 0 माइनस 2z। जे के हिसाब से ये 0 माइनस सॉरी इसका आ जाएगा 2x और इसका 0। के हिसाब से इसका डेरिवेटिव 0 और ये 2y, तो ये आ गया -2z आई -2xj -2yk। अब जो उन्होंने प्लेन दिया वो क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 इधर आके माइनस हो गया और इसका नाम रख लिया g। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। ग्रेडियंट निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव x का i, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z के। ये हमारे पास आ गया i प्लस जे प्लस के। इसकी नॉर्म मालूम की 3 नॉर्मल यूनिट नॉर्मल क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ओवर ग्रेडियंट नॉर्म, i प्लस जे प्लस के ओवर 3 डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। कर्ल एफ डॉट एन, कर्ल एफ डॉट एन, ये हमारे पास n है और कर्ल एफ हमारे पास ये है -2z आई को i के साथ, -2x -2y, कर्ल एफ और n की डॉट प्रोडक्ट की ओवर 3 ये हमारे पास आ गया। -2 कॉमन निकाल लिया। अब ये फार्मूला हम सरफेस इंटीग्रल का पढ़ चुके हैं, डबल इंटीग्रल एस जी इक्वल टू दिस, ये फार्मूला है। अब इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 से z निकाल लिया, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका नाम f ऑफ एक्स वाई रख लिया, एफ एक्स और एफ वाई निकाले, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा, x जो g है उसमें हमने z नहीं रखना, z की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई लगा लिया, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 3
साथ डी ए, यानी यहाँ वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो कटिंग के बाद हमारे पास यहाँ बच गया 1। अब लिमिट्स देखते हैं। डी ए को डी एक्स डी वाई लिखा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई। फर्स्ट ऑक्टेंट है 0 to 1 माइनस वाई, 0 to 1 बन गया, 1 का एक्स आ गया, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, कैलकुलेशन करके इसका आंसर कितना आ गया -1। ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम की एक साइड कंप्लीट होगी। दूसरी सेकंड साइड, इंटेग्रल सी एफ डॉट टी डी एस, इंटेग्रल सी एफ डॉट टी डी एस, इसको हम एफ डॉट डी आर भी कह सकते हैं। अब एफ क्या था हमारे पास, ये एफ है, ये डी आर है, ये आ जाएगा वाई स्केयर डी एक्स, जेड स्केयर डी वाई और एक्स स्केयर डी जेड। ये हमारे पास प्लेन है, ये सरफेस एस था और उसका रीजन ये हमने ले लिया एक्स वाई प्लेन में। तो ये था हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 था। तो एक्स वाई प्लेन में क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन में बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वहाँ से एक्स आ जाएगा 1 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, जो इंटेग्रल सी है ना उसके 3 पोर्शन कर लेते हैं। अलॉन्ग C1 जो कि एक्स वाई प्लेन में है, अलॉन्ग C2 जो वाई जेड प्लेन में है, अलॉन्ग C3 जो एक्स जेड प्लेन में है। अब C1 के लॉन्ग ये एक्स वाई प्लेन में है, y को t ले लें तो x आ जाएगा 1 माइनस टी, z 0 है और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या थी t, dx आ जाएगा माइनस डी टी, फिर dy 0 है, z 0 है, d इससे 0 हो गया और dz भी 0 है, ये दोनों टर्म खत्म होगी, dt बचा, इंटीग्रेशन करके आ गया -1/3। अगर C2 को देखें वो yz प्लेन में है, yz प्लेन में क्या होगा x 0, z को t ले लिया, y आ जाएगा 1 माइनस टी और t 0 to 1, तो ये आ जाएगा 0 to 1। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पुटिंग करने के बाद हमारे पास बचा माइनस टी स्केयर माइनस टी क्यूब ओवर 3 इंटीग्रेशन करके -1/3 अलॉन्ग सी जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, y 0 हो जाएगा, तो x को t लिया, y 0 हो गया, z 1 माइनस टी 0 to 1। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, तो क्या बचा हमारे पास माइनस टी स्केयर माइनस टी क्यू ओवर 3 -1/3 आ गया। तो इन तीनों को हमने ऐड किया तो आ गया -1। जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी -1। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई कर दिया स्टोक्स थ्योरम। नेक्स्ट इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।